दो मुद्दे जिनको लेकर के उत्तराखंड के लोगों को सरकार ने लाचार बना दिया। उत्तराखंड की जितनी भी ज़मीन है उस ज़मीन को बाहर वाला जो है अपना खरीद लेगा, उसमें सिर्फ डीएम एक एनओसी देगा। इन्होंने स्थायी दे करके हमारे हाथ पकड़ा करके हमको लाचार बनाने का काम किया है। सरकारी भर्तियों से लेकर के हर तरीके से हम लोग, जो बाहर का व्यक्ति 1950 के बाद आया है और जो पहले है, हमको बराबरी के उस पर इन्होंने रख दिया है। और हम भूमिहीन ना बने, जो इनकी नीति है कि यहाँ के लोग भूमिहीन हो जाए, तो वो हम नहीं होने देंगे। ये आज हमने इस सरयू तट पर संकल्प लिया है, हम इस लड़ाई को अनवरत लड़ते रहेंगे। कि आप घर घर उस चावल को पहुंचा रहे हैं, पूज चावल आप जिसको कह रहे हैं, अक्षत को पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर क्या आप इस उत्तराखंड की आप रोटी खाते हैं या जल जंगल जमीन की आप बात करते हैं, क्या आपका कार्यकर्ता घर घर जाके अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी देने की बात कर सकता है? बागेश्वर के सरयू बगड़ पर अभी एकत्रित हैं और यहीं पे 1921 में कुली बेगार के रजिस्टर बहाए गए थे और भू कानून को लेकर यहाँ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए युवा साथी पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ मांगें आपकी हैं? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और किस विषय में आज आपने यहाँ पे? मैं भूपेंद्र कोरंगा और बागेश्वर का ही निवासी हूँ, उत्तराखंड का निवासी हूँ। हमने आज दो मुद्दे जिनको लेकर के उत्तराखंड के लोगों को सरकार ने लाचार बना दिया है। पहला मुद्दा है मूल निवास का मुद्दा। हम चाह रहे हैं कि 1950 से पहले जो भी उत्तराखंड में रहता है उसको मूल निवास दो। इन्होंने स्थायी दे करके हमारे हाथ पकड़ा करके हमको लाचार बनाने का काम किया है। सरकारी भर्तियों से लेकर के हर तरीके से हम लोग, जो बाहर का व्यक्ति 1950 के बाद आया है और जो पहले है, हमको बराबरी के उस पर इन्होंने रख दिया है। दूसरा भू कानून लगातार बदला गया है 2018 में, लेकिन इन्होंने ये हद कर दी, खुली छूट बाहर के लोगों को उत्तराखंड के जल जंगल ज़मीन को बेचने के लिए दे दी, जिसकी आज हमने यहाँ पर चिता जलाई। हम ये कहते हैं कि सशक्त भू कानून हमें चाहिए। जी, तो और भी साथी हैं सर, क्या करना चाहेंगे आप? भू कानून के लिए और मूल निवास के लिए आज आम जो युवा है वो सड़कों पर है और ये लड़ाई जारी रहेगी। हरीश रावत जी हैं। रावत जी, क्या कुछ किस तरीके से कानून होना चाहिए, थोड़ा सुझाव सरकार? देखिए, उत्तराखंड जब से बना, लगातार हमारे लोगों को भूमिहीन बनाने की जो है इनकी कूटनीति रही है। और ऐसे होते होते 2017 में त्रिवेंद्र गवर्नमेंट आती है, 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उत्तराखंड की जितनी भी ज़मीन है उस ज़मीन को बाहर वाला जो है अपना खरीद लेगा, उसमें सिर्फ डीएम एक एनओसी देगा। और जिस कारण से हमारे उत्तराखंड में बाहर के भूमाफियों को पनाह मिला और उसी की वजह से आज अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड होने लगे। हमारी अस्मिता पे सवाल खड़ा हो रहा है आज के डेट में। हमारा स्वाभिमान खतरे में है, हमारे पहाड़ और हिमालय खतरे में है। और इसी को लेके वो जो हमने प्रीतियाँ आज यहाँ पर चिता जला रखी है, उसकी हमें नहीं चाहिए ऐसा काला कानून जिससे हमारे पहाड़ बर्बाद हो जाए, जिससे हमारे पहाड़ की अस्मिता खराब हो जाए, जिससे हमारे पहाड़ का स्वाभिमान खत्म हो जाए। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून हो। हमारे यहाँ धारा 18 और 154 लागू हो, 171A लागू हो, जिससे हमारे लोगों की ज़मीन हमारी रहे और हम भूमिहीन ना बने। जो इनकी नीति है कि यहाँ के लोग भूमिहीन हो जाए, तो वो हम नहीं होने देंगे। ये आज हमने इस सरयू तट पर संकल्प लिया है, हम इस लड़ाई को अनवरत लड़ते रहेंगे। जी, क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत एक सामान्य सा विषय है। आज यहाँ पर हम कुली बेगार आंदोलन की भूमि पर खड़े हुए हैं, क्रांति की भूमि है और ये पूरा उत्तराखंड अय्याशी का अड्डा बन चुका है। इस उत्तराखंड के अंदर जो आ रहा है इसको नोच खचोट के खाना चाह रहा है और कुछ नहीं। इनकी कोई सोच नहीं है, इनकी कोई दिशा नहीं है, इनकी कोई, और जिस हिसाब की आज दशा कर दी है, बहुत ही एक अपने आप में सोचने और चिंताजनक विषय है। आज मैं आपके इस सम्मानीय चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी, जिसका मूल जो आज मुखिया है वो एक पहाड़ी मूल का व्यक्ति है, वो पहाड़ी मूल के व्यक्ति और जो पूरी भारतीय जनता पार्टी है या और भी जो अन्य पार्टियां हैं, जो इस राज्य की पार्टियां हैं, वो लोग जब यहाँ पे विपक्ष में होते हैं तो बड़ा हल्ला गुल्ला करके इन्हीं मुद्दों के आधार पर सत्तासीन होते हैं। लेकिन जब सत्ता में बैठ जाते हैं उसके बाद ये सारे विषय जो मूल विषय हैं ये कहीं धरातल पर चले जाते हैं। इसका कोई सुध लेने वाला होता नहीं है और हमको इस तरीके से देखते हैं, पता नहीं हम लोग क्या मांग कर रहे हैं, कोई अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। हम किसी अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं। अगर हम कोई राजनीति नहीं इस विषय में करना चाहते हैं, अगर हम ये अपनी पीढ़ी के लिए हम जो मांग आज आप कर रहे हैं, मूल निवास की मांग कर रहे हैं, भू कानून की मांग कर रहे हैं, तो उसका लाभ इनके बच्चों को भी मिलने वाला है। यह केवल हमारे ही लोगों को नहीं मिलने वाला है, वो सभी राजनीतिक दलों के बच्चों को भी मिलने वाला है। दूसरी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके सम्मानीय चैनल के माध्यम से कि आप जो आज आपका संगठन इतना मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का, सत्तासीन पार्टी का, आज जो घर घर आपका कार्यकर्ता जा रहा है भगवान श्री राम का लेकर, हम आपके धन्य हैं कि आप घर घर उस चावल को पहुंचा रहे हैं, पूज चावल आप जिसको कह रहे हैं, अक्षत को पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर क्या आप इस उत्तराखंड की आप रोटी खाते हैं
हैं, ये जल जंगल जमीन की आप बात करते हैं। क्या आपका कार्यकर्ता घर घर जाके अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी देने की बात कर सकता है? क्या आपका कार्यकर्ता घर घर जाके भू कानून और मूल निवास की बात कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप सेंटर से सेंट्रलाइज होकर यहाँ पे गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो कि इस राज्य का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हमारी मांग यही है, भू कानून और मूल निवास। देखिए, मैं कहूँगा कि ये वजूद की लड़ाई है और हमारा अस्तित्व तभी बचेगा जब हमारे मूल अधिकार सुरक्षित होंगे। आज हम देख रहे हैं कि हमारे अधिकार तो सुरक्षित प्रदेश में है नहीं। बाहरी लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, रोज़गार से लेकर हर तरह के संसाधन उनके हाथों में जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय दल भी हैं, वो उनके कार्यकर्ता, उनको भी कहना चाहता हूँ, यार आपकी हैसियत आने वाले समय में विधायक बनने की भी इस प्रदेश में नहीं रहेगी। प्रधान क्या, विधायक क्या, कुछ भी नहीं बन पाओगे आप इस प्रदेश में। तो जो लड़ाई है, इसमें आप ये समझिए कि आने वाले समय में हमको अपना अस्तित्व कैसे बचाना है इस प्रदेश में, उसको लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम आज उत्तरायणी मेले में है। उत्तरायणी एक सांस्कृतिक हमारी पहचान है, तो कैसे अपनी सांस्कृतिक पहचान को हम बचाएं, आने वाले समय में अपने आने वाली पीढ़ी को बचाएं। तो लड़ाई उसको लेकर है और आगे हमारा जो निरंतर संघर्ष है जारी रहेगा इस प्रदेश में। और सरकार को समझना पड़ेगा, अगर आपने मूल निवास 1950 नहीं दिया तो इसके परिणाम भी सरकार को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा आगे। तो युवाओं का कहना है कि मूल निवास 1950 जल्द लागू होना चाहिए। बागेश्वर से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक।